हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि लीगल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं इसमें एग्जाम में, श्योर शॉर्ट रहते ही रहते हैं हर बार। एंड आई विल लेट यू नो दैट दोज क्वेश्चंस। ओके, प्लीज नोट दिस। यूज 1.25x फॉर बेटर प्लेबैक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले देखते हैं मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। ओके, देन कम्स द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपके दो क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेट्स रीड इट अ बिट। कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट मीन एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। इट हैज टू मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। द फर्स्ट वन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ओके, एग्रीमेंट होना चाहिए दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में। फिर दूसरा बोल रहा है ये द एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, और दूसरा जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ओके, दैट इज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ इट, विच मीन्स इट इज मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। सभी पार्टी की सहमति होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट इज इट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए इसमें। कंसिडरेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। ओके, देन थर्ड इज इट इज मेड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट। ओके, एक तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और साथ में लॉफुल ऑब्जेक्ट्स पे ही ये लागू होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स पे ये लागू नहीं होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स पे ये लागू नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि चोरी का सामान उस केस में हम बेच रहे हैं उसको, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा या नहीं होगा? ठीक है। इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड एक्सप्रेसली इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये वॉइड नहीं डिक्लेयर हुआ होना चाहिए कोई भी एग्रीमेंट। ठीक है, वॉइड मतलब नल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहीं से ही श्योर शॉर्ट है, इसी टॉपिक से श्योर शॉर्ट है। आपके पास 3 ऑप्शन दे दी जाएंगी, 3 4 ऑप्शन दी जाएंगी। टेल टेल मी द टेल द आंसर अबाउट 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4। इस तरीके से एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, और श्योर शॉर्ट 1 मार्क्स है यहाँ से। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट पर प्लस एनफोर्सिबिलिटी। प्लीज नोट दिस, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। इसका विन डायग्राम बनाते हैं हम छोटा सा, ताकि रिमाइंड करने के लिए याद हो जाए, ये हो जाए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये एग्रीमेंट्स हो गया। दिस इज द विन डायग्राम ऑफ, इसको याद रखना आपने, तो ये स्टेटमेंट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वाले पोर्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। प्लीज नोट दिस थिंग। Let's move on to next point. Key components to form a contract. Okay, when one person signifies to another his willingness to do or not to do something with the view to obtaining the consent of that person, he is said to be make a proposal. Okay, ये बोल रहा है जब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर किया, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। ओके, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की भी सहमति के साथ।
Okay, he said to make a proposal. When a person to whom the proposal is made signifies his assent or consent, the proposal is said to be accepted. Okay, ए ने बी को एक प्रपोजल दिया, प्रपोजल पुट किया। अगर बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, देन इट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, प्रोमिजर, एंड बी क्या हो जाएगा, प्रोमिजी। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर। ओके, ए जो है यहाँ पे प्रोमिजर है, ये प्रपोजल पुट कर रहा है और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बी वुड बी प्रोमिसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी लॉफुल प्रपोजल बाय वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, वन पार्टी एंड द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट द प्रपोजल। ओके, हमने पहले डिस्कस किया, अगर ए ने व्हेन ए ने अगर इसको प्रपोज किया है कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए बी के लिए, अगर बी उसको एक्सेप्ट करता है, और ये वाला जो प्रपोजल है, प्रपोजल शुड बी लॉफुल। ओके, दिस प्रपोजल शुड बी लॉफुल, नॉट द अनलॉफुल। ओके, अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो ए हो जाएगा यहाँ पे प्रोमिसर और बी हो जाएगा प्रोमिसी। दस एन व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, अगर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ओके, दस एन एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो इस केस में, इस होल स्टडी में एक एक्सेप्टेड प्रपोजल हो जाता है। ये जो ए के थ्रू जो एग्रीमेंट पुट किया गया, ये एक्सेप्टेड प्रपोजल कहलाएगा। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, ए प्रपोज बाय ए लेटर टू बी, ए ने प्रपोज किया एक लेटर के थ्रू, ये प्रपोजल लेटर है। ओके, ये प्रपोजल लेटर है, बी को दिया, बी टू सेल हिज कार फॉर 1 लाख। बी को बोला ए ने कि 1 लाख के अंदर अपनी कार बेच दो। दिस इज नोन एज प्रपोजल। जब ए ने ऑफर किया, सिंपली लेटर, ठीक है, ऑफर लेटर या प्रपोजल लेटर, बी को ऑफर किया कि 1 लाख में अपनी कार बेच दो, देन इसको क्या बोलेंगे, प्रपोजल। ओके, ए इज द प्रोमिजर एंड इफ बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल देन ही बिकम्स द प्रोमिसी। अगर बी एक्सेप्ट करता है देन एंड ओनली देन बी विल बिकम प्रोमिसी। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग, अगर बी एक्सेप्ट करता है, इफ ही एक्सेप्ट्स then and only then he will become promisee. This results into a contract. तो इस होल फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। लेटर आस्किंग फॉर कोटेशन ऑफ गुड्स इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ओके, जैसे हम सपोज कीजिए ए जाता है सुजुकी एजेंसी में, ही आस्क्स फॉर कोटेशन ऑफ गुड्स, he asked for कोटेशन, कोटेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये एक ऑफर रख रहा है। ओके, ही इज ऑफरिंग, किसके ऑफर के लिए, सुजुकी कंपनी के ऑफर के लिए इनवाइट हो रहा है। ओके, व्हेन अ कोटेशन इज बीइंग सेंट, और जब सुजुकी एजेंसी कोटेशन सेंड कर देती है एंड ऑफर इज बीइंग मेड, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफर पुट किया गया सुजुकी एजेंसी के थ्रू, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑफर। ओके, टू बाई द गुड्स एट कोटेड प्राइस, एट द कोटेड प्राइस। अगर कोटेशन दी है अल्टो कार की, सपोज कीजिए ए ने एक अल्टो कार लेनी है और ही गोज टू द सुजुकी कंपनी, देन ही वुड आस्क फॉर द कोटेशन and this is the invitation to the offer. Okay, when he would ask for the quotation, this is invitation to the offer. When a quotation is being sent, और एजेंसी वाले ने कोटेशन भेज दी अल्टो की ए को, देन इट इज अ ऑफर। ओके, एन ऑफर इज बीइंग मेड टू बाय द गुड्स एट कोटेड प्राइस। इन केस द कोटेशन इज एक्सेप्टेड, अगर ए उसी कोटेशन को एक्सेप्ट करता है बाय प्लेसिंग एन ऑर्डर,
कोटेशन एक्सेप्ट कर ली और ऑर्डर उसने प्लेस कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया कंपनी में, ठीक है। A promise is being made to pay the price on the consideration, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, अ प्रॉमिस ए के थ्रू दिया गया है सुजुकी एजेंसी को कि वो क्या करेगा, एक ऑन अ स्पेसिफाइड डेट और ऑन स्पेसिफिक टाइम ही वुड गेट द व्हीकल एंड he will make a payment to Suzuki agency, okay। Then this is the case of contract, then comes the contract, that is a contract, okay। now अब देखते हैं consideration, okay। there must be a lawful consideration for both the parties to enter into a agreement, okay। consideration, there must be a lawful consideration for both the party to enter into a agreement। consideration here means something in return, okay। consideration का मतलब क्या है, something in return। hence when both or more parties in an agreement give something to one another, okay, and get something in return, then the agreement becomes enforceable at law। क्या बोल रहे हैं ये, इसी लास्ट एग्जांपल में देखेंगे हम सुजुकी कंपनी का। ओके, ए ने आस्क किया कोटेशन के लिए, आस्क फॉर कोटेशन सुजुकी कंपनी को, सुजुकी कंपनी ने उसको कोटेशन दे दी। अब यहाँ पे अगर ए जो है ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है, देन यहाँ पे ए की तरफ से कंसिडरेशन क्या होगी, ए की तरफ से कंसिडरेशन होगी, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ए ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी कंपनी की तरफ से, कि ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम after having taken the quotation of the vehicle, कि on a specific time agency will deliver a vehicle on a specific date। एंड सुजुकी कंपनी की तरफ से ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगी कि ऑन डिलीवरिंग द व्हीकल ही विल मेक अ पेमेंट, ओके। दीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, ओके, एंड दिस ऑर्डर इज कंप्लीटली शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ओके। दिस एग्रीमेंट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दिस विल फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कंसिडरेशन आई थिंक क्लियर हो गया आपका कि when both parties in an agreement give something to one another, okay। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे both the parties, party 1 party 2 are giving something to one another। A is giving the money and Suzuki is giving the car, delivering the car to A, okay। The contract act defines consideration as under, okay। contract act define करते हैं when at desire of the promiser, the promisee or any other person, okay। when at the desire of the promiser, desire promiser कौन था, A था हमारे केस में, B क्या था, promisee था, A हमारा promiser था। the promisee or any other person, जब A के डिजायर पे B जो है हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ओके। या तो B कुछ करेगा या तो नहीं करेगा, ओके। एग्जाम्पल क्या था, ये इसको 1 लाख देगा एंड इसको अपनी कार सेल करेगा, ओके। दिस वाज अवर एग्जाम्पल। तो वी वुड either sell his car or would not accept the offer, okay। then does or abstains from doing, okay। similar, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, ओके। promises to do or abstain from doing something, या तो बी जो है प्रॉमिस करेगा या नहीं करेगा, और फ्रॉम डूइंग समथिंग कुछ करने के लिए, यहाँ पे क्या है कार बेचने के लिए करेगा या तो नहीं करेगा, ओके। सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। बी के जो भी एक्ट होंगे
either yes or no. Okay, those would be consideration for the promise. Okay, B agrees to sell his car to A provided that A gives 1 lakh to B. भाई हमारे पास ऑफर लेटर दिया बी ने, ए ने बी के लिए कि 1 लाख में अपनी कार बेच दो. हियर बी इज प्रॉमिस टू सेल द कार इज अ कंसिडरेशन फॉर ए इज प्रॉमिस. यहाँ पे बी का प्रॉमिस कि वो अपनी कार बेच देगा, वुड सेल कार टू ए. ये क्या है? ये कंसिडरेशन है ए के लिए. ठीक है, बी अपनी कार बेचेगा तो ये कंसिडरेशन किसके लिए है? ए के प्रॉमिस के लिए कि वो जो है 1 लाख रुपए बी को दे देगा. एंड एज प्रॉमिस टू पे द मनी, और ए का जो प्रॉमिस है कि वो मनी पे करेगा इज अ कंसिडरेशन. वो क्या है? ए के लिए, सॉरी बी के लिए क्या है? वो बी के लिए कंसिडरेशन है. बी के लिए कंसिडरेशन ये वाली होगी और ए के लिए कंसिडरेशन ये वाली होगी, ये वाली ऑप्शन होगी. ओके, दिस इज द कंसिडरेशन फॉर ए and this is the consideration for B. Okay, these are lawful consideration and the contract is enforceable at law. Okay, it has to be remembered that agreement without consideration, please note this, an agreement without consideration is void. Okay, void means no legal effect and is not enforceable by law. जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं होगा वो that would have no legal effect and will not be enforceable by law. Okay, however, in the following cases an agreement without consideration is valid. But कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होते हैं. Those are an agreement made out of natural love and affection. Okay, husband and wife. Okay, between parties standing in near relation to each other, या चाचा ताऊ चाचा भतीजा जैसा भी है, नियर रिलेशन आपस में, विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड. ओके, जो ऑलरेडी राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है उनको कंसिडरेशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है. लाइक एस फादर ने अपने बच्चे को, सन को एक कार दे दी. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. यहाँ पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. फादर अपने बच्चे से यहाँ पे कुछ नहीं लेते हैं. सन वुड नॉट गिव फादर टू 1 लाख और समथिंग. ओके, देयर नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फादर in this case. Mr. A, out of his natural love and affection, promises to give B a sum of ₹1,000 and A puts his promise in writing and registered it. This is a valid contract even though there is no consideration from B. Okay, A ने अपने बच्चे B को ₹1,000 देने हैं, बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. नेक्स्ट देखते हैं फ्री कंसेंट. व्हाट इज अ फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड. किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है. A consent is said to be free when the parties agree to same thing in the same sense. Consent को हम free कब बोलेंगे? सहमति को हम free कब बोलेंगे? Then the parties agree to the same thing in the same sense. Okay, please note this line. When the parties agree to the same thing in the same sense. Same चीज के लिए और same sense में ही बात हुई हो. ठीक है, 1 लाख तो 1 लाख. बी बेचेगा अपनी कार ए को 1 लाख में, 1 लाख में ही. ओके, और जिस कंडीशन में ए ने कार चेकअप करके गया था, देख के गया था 1 लाख की, बी की कार जो देख के गया था ए, उसी कंडीशन में, उसी सेंस में, सेंस का मतलब यहाँ पे कंडीशन ही होगी. ओके,
अगर सपोज करो बी ने 2 टायर निकाल दिए, डेट वुड बी नॉट मेक द सेम सेंस और द सेम थिंग डेट हैव ए आस्क्ड बी टू बाई फॉर. ओके. Next is capacity to contract. The parties to an agreement must be legally competent to enter into a contract. जो पार्टीज होती हैं मस्ट बी लीगली कम्पिटेंट होनी चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ओके. अब लीगली कम्पिटेंट का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? माइनर. माइनर या 2 साल का बच्चा हो गया, 2 years ओल्ड बेबी वुड नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट अ सेकंड. ओके. Section 11 of the Contract Act lays down that every person is competent to enter into a contract if he has attained the age of majority. Okay, age of majority is greater than 18 years, 18 years plus. If he is of sound mind, okay, and he is not disqualified from entering into a contract by any law to which he is subject. Okay, competent to enter into a contract. इसी पर्सन के लिए 3 कंडीशन रखी गई है. ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ. ओके, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ. ओके. नहीं देखते हैं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 बट इफ अ गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड टू पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर बाय अ कोर्ट, द एज ऑफ मेजोरिटी ऑफ सच अ पर्सन इज 21 years एंड नॉट द 18 years. जहाँ पे गार्जियन अपॉइंट हो जाते हैं वहां पे एज ऑफ मेजोरिटी कितनी हो जाती है? 21 years. ओके. एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इज वाइड अब निशियो. इस लाइन को प्लीज नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इज वाइड अब निशियो. Okay, the principle behind this is that a minor not supposed to have a mature judgment and he cannot decide what is good or bad for him. Okay, minor is hence not liable to perform any promise made by him under an agreement. द लीडिंग केस ऑफ एक केस स्टडी देखते हैं. द लीडिंग केस ऑफ मोहरी बीवी एंड धर्मोदास घोष. ओके. इन दिस केस अ माइनर बोरोड अ सर्टेन सम. ठीक है, किसी नाबालिग ने कुछ पैसे उधार लिए एंड एज अ सिक्योरिटी टू रीपे इट ही गेव अ मॉर्टगेज ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी. उसने कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे बोरोर को दे दी, सॉरी क्रेडिटर को दे दी, लेंडर को दे दी. ओके. इसने माइनर ने लेंडर एंड दिस इज माइनर. ओके. माइनर गिव द प्रॉपर्टी एज अ मॉर्टगेज and lender give him cash. Okay, tell me friends, this is a valid contract or not? Later on a minor sued for setting aside the mortgage. कुछ टाइम बाद माइनर ने ही कोर्ट में अपील कर दी लेंडर के अगेंस्ट कि प्रॉपर्टी को रिलीज कर दे. द मॉर्टगेजी डिमांडेड द रिटर्न ऑफ द मनी बाय हिम टू द माइनर. जो लेंडर है उसने कोर्ट में ये अपील रखी कि जो मेरे पैसे हैं उनको वापस कर दे माइनर से. द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर. कोर्ट ने क्या रखा? दैट द एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर वाज वॉइड अब इनिशियो. ओके, ये क्या हो गया? वॉइड अब इनिशियो. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. ओके. एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग द मनी. सो minor is not liable to give the money back to the lender. Okay, in this case, so the minors are themselves incapable of contracting. Minors क्या होते हैं? They are incapable of contracting. There is nothing to prevent their guardian from contracting on their behalf. Okay, but minors are totally incapable of contracting, but their guardians can contract on behalf of them.
नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बैंकिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, डेट ऑफ द creditor and debtor. When the customer has borrowed money from the bank by way of overdraft, cash, credit, demand loan, term loan, bill discounting, or any other kind of loan or advance, either on secured or unsecured basis. When a bank accepts securities, valuable bonds, or other documents with the bank for safe custody from a person, the bank besides becoming trustee, becomes a bailee, and a customer is bailer. Okay. In case of securities, bonds, and other documents, this is bank and this is customer. Okay. तो इस केस में बैंक क्या हो जाएगा, बेली, एंड द कस्टमर इज बेलर. ओके. इसके बारे में बेलर, बेली, लेसर, लेसी, इसके बारे में पीपीबी में आपको डिटेल में मिल जाएगा एक एक का. यहाँ से श्योर शॉर्ट 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स श्योर शॉर्ट पीपीबी में. When the ancillary service is rendered by the bank such as remittance and collection of check, checks and bills on behalf of the customer, बैंक क्या होता है, एजेंट, एंड कस्टमर क्या हो गया, प्रिंसिपल. ओके. एंड डिपॉजिट लॉकर के केस में क्या होता है, डिपॉजिट लॉकर्स के केस में बैंक वुड बी लेसर एंड कस्टमर वुड बी लेसी. ओके. ये 3 चीजें हैं इसमें. प्लीज नोट ऑन ऑल दीज थिंग्स. What is bailey and bailor, agent and principal, lesser and lessee. ओके. थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं. डैश इज सेड टू बी फ्री व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस. एग्री टू द सेम थिंग एंड सेम सेंस. टेल मी फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कंसेंट. अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when the parties to the contract agree to the same thing in the same sense. Okay. Next देखते हैं, a contract without dash is void. Without consideration it is void. Without consideration a contract is completely void. A person who makes a proposal is known as, tell me friends, that is promisor. That is promisor. Okay. A person is said to be competent to contract if he is measure, obviously he is measure and of sound mind. Okay. Then and only then he would be competent to contract. True and false देखते हैं थोड़े से. A enters into an agreement with B to rob C. ओके. A और B ने एग्रीमेंट बना लिया दोनों ने साथ में कि हमने C को लूटना है और आपस में मनी हिस्सों में बांटना है. बट B रन्स अवे विद ऑल द मनी. बट B क्या करता है, सारा पैसा लेके खुद फरार हो जाता है. एंड A कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट B टू रिकवर द मनी. दिस इज फॉल्स. वाई सो? द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल. Contract is illegal. That's why I have repeated more and more that should be the for entering into a contract, the contract must be enforceable by law and it is made for a lawful consideration as well as for the lawful object. Okay. Mr. X aged 17 can enter into an agreement with Y to buy a car. This is false. Okay. This is false. Because he is a minor. A contract is concluded only when the party to whom the proposal is made.
A contract is concluded when the party to whom the proposal is made accept the proposal. ठीक है, this is true. Why so? कॉन्ट्रैक्ट अभी होगा जब पार्टी जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करेगी. ए ने प्रपोजल रखा बी के लिए. अगर बी बी को अपनी कार बेचनी है 1 लाख में, ठीक है, अगर ही एक्सेप्ट्स देन ओनली एंड देन द contract would be concluded. Okay, so what was the gist of the chapter? This is a bit important. बस थोड़ा सा और बन के रही है. तो टू मेक कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी. ओके, श्योर शॉर्ट 1 मार्क्स फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए. एंड दूसरा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? फ्री कंसेंट. टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी फ्री कंसेंट of all the parties should be there. Okay, then comes lawful consideration होनी चाहिए to enter into a valid contract. Okay, and for the lawful objects only. Okay, चोरी डाके पे नहीं हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म. लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स, एंड should not be declared as void. Should not be declared as void. Okay, this was the whole about the gist about the contract. And one more thing is that consideration. What does the consideration means? Consideration is something in return. Okay, हमें बदले में कुछ मिल रहा है. Okay, that is consideration. Okay, और next was the minor, है ना, that we had discussed. Minor till the age of 18. After 18 he can enter into a contract, otherwise not. Okay, a person should be of sound mind and okay, he should be major. Okay, he should not be disqualified from entering into an contract. Okay, माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void ab initio. Please remember this thing. So this was the gist of our lecture. Please note all these things. Okay, sure 3 to 4 marks के हैं. So thank you for watching. Do like the video please.